हरे कृष्णा। आज हम लोग हरि नाम के संबंध में तीसरा नाम अपराध चर्चा करेंगे। हम लोगों ने देखा था पहला नाम अपराध है वैष्णवों की निंदा करना। दूसरा नाम अपराध है देवताओं के नाम को भगवान के नाम से स्वतंत्र समझना। और तीसरा नाम अपराध है गुरु अवज्ञा। तो तीसरा नाम अपराध है गुरु की अवज्ञा करना। देखिए, अगर हम गुरु की अवज्ञा करेंगे तो हमें नाम का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। और नाम का पूर्ण फल है, वस्तु शक्ति है नाम की, भगवान का प्रेम देना। वो हमें प्राप्त नहीं होगा। इस संबंध में शुरू करने से पहले इस संबंध में श्रील प्रभुपाद जी के जीवन की एक घटना है। श्रील प्रभुपाद जी से उनकी एक शिष्या ने ये कहा कि श्रील प्रभुपाद जी, मैं हरिनाम तो लूंगी पर आपने जो बुक्स लिखी है वो नहीं पढ़ूंगी। तो श्रील प्रभुपाद जी ने तीसरा नाम अपराधी उनको कहा कि देखिए, मैंने आपके लिए बुक्स लिखी हैं। मेरी आज्ञा है कि आप सब लोग बुक्स पढ़ें और आप बुक्स नहीं पढ़ेंगी तो ये मेरी अवज्ञा हुई, ये गुरु की अवज्ञा हुई। तो अगर आप नाम अपराध कर रही हैं और कह रही मैं सिर्फ नाम लूंगी तो कैसे काम चलेगा। तो केवल नाम लेंगे तो नाम का स्वभाव है भगवत प्रेम देगा वो, लेकिन अगर आप नाम अपराध कर रहे होंगे साइड बाय साइड तो कैसे काम बनेगा। तो इसीलिए नाम फल नहीं देगा तो प्रगति नहीं होगी, एडवांसमेंट नहीं होगा कृष्ण कॉन्शियसनेस में। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि श्रील प्रभुपाद जी ने जो बुक्स लिखी है उनको ना पढ़ना भी गुरु अवज्ञा है। ये बात तो पहले क्लियर होनी चाहिए। अगर हम सोचे कि हम श्रील प्रभुपाद जी के बुक्स को नहीं पढ़ेंगे, केवल हरि नाम ही लेते रहेंगे, शास्त्रों को नहीं पढ़ेंगे, जो प्रभुपाद जी ने बुक्स लिखी हैं गीता भागवत वो नहीं पढ़ेंगे, नहीं सुनेंगे, तो ये भी एक प्रकार की अवज्ञा है, ये भी एक प्रकार का अपराध है। तो इसके द्वारा भगवान में हमें प्रीति नहीं होगी। तो इसीलिए जरूरी है कि जो प्रभुपाद जी ने किताबें लिखी हैं, शास्त्र लिखे हैं हमारे लिए, तो उनको हम अध्ययन करें, उनका स्वाध्याय करें। ठीक, अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। जिसकी कृपा से भगवान में मति लगती है, भगवान में प्रेम बढ़ता है, ऐसे गुरु के आदेशों को मानना चाहिए। देखिए, बड़ा स्पष्ट है। जिसकी वजह से भगवान में मति लग रही है वो भगवान में मति लगाने का ही उपदेश देगा। बड़ा सुंदर बात है भाई। जो व्यक्ति जिस व्यक्ति की वजह से आपकी भगवान में मति लग रही है तो वो भगवान में मति लगाने का ही आपको उपदेश देगा। तो उसकी अवज्ञा मतलब हम भगवान में मति लगाना नहीं चाहते हैं। भाई, अगर आपसे आपके गुरु कह रहे हैं अच्छे से जप करो, सुबह उठो, नहाओ, अपने आप को साफ रखो, तो हमारा बिहेवियर ये नहीं होना चाहिए अरे इनको क्या पता, वो कुछ नहीं पता, अरे ये क्या जानते हैं। तो ये हो गई अवज्ञा। देखिए, उद्देश्य यही है, एकमात्र उद्देश्य यही है कि जो गुरु के द्वारा उपदेश दिया जा रहा है उससे क्या मेरी मति भगवान में लग रही है। क्या मेरी मति भगवान में लगेगी तो पालन करना जरूरी है, क्योंकि गुरु आपको वही उपदेश देगा जिससे भगवान में आपकी मति लगे। तो आपको उसको पालन करना जरूरी है, क्योंकि गुरु के आदेश, गुरु के उपदेश भक्ति बढ़ाने वाले होते हैं, भक्ति बढ़ाने के लिए ही दिया जा रहा है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर जब गुरु कह रहा है जप करो, सुबह उठो, नहाओ, अपने आप को साफ रखो, तो ये नहीं अरे ये क्या जानते हैं, कुछ जानते ही नहीं, क्या मतलब, कहाँ पता है इनको मेरी परिस्थितियां। तो इस प्रकार की रवैया नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो उपदेश दिए जा रहे हैं वो आपके बेनिफिट के लिए दिए जा रहे हैं और ये बात आगे बताई जाएगी। देखिए, भक्ति में बढ़ने के लिए ही शिष्य को व्यक्तिगत आदेश दिए जाते हैं। गुरु जी अपना बेनिफिट नहीं देख रहे हैं, गुरु जी को अपना साधन सिद्ध नहीं करना है। गुरु जी अपने बेनिफिट के लिए आपको आदेश नहीं देते, सामने वाले के बेनिफिट के लिए देते हैं।
ये नहीं सोचना अरे क्यों जप करने के लिए बोल रहे हैं, क्यों बराबर भक्ति करो भक्ति करो भक्ति करो ये बोल रहे हैं। तो उनको अपना फायदा नहीं देखना है, वो आपके फायदे के लिए ही बात कर रहे हैं, उससे आपका ही फायदा होगा। जैसे कोई बीमार है और उसको डॉक्टर ने बोला आपको ये खाना है ये नहीं खाना है, अरे क्या इतने नियम बता रहा है डॉक्टर, तो उसमें डॉक्टर को थोड़ी ना कोई फायदा है, फायदा तो व्यक्ति को है, पेशेंट को है। तो जब गुरु आपको आदेश दे रहे हैं भक्ति करने के लिए, नियम पालन करने के लिए, तो उसमें उनका कोई बेनिफिट नहीं, वो आपके बेनिफिट के लिए उपदेश दे रहे हैं। तो ये बात हमें समझनी है कि जब हमें कोई आदेश मिलता है, गुरु की कोई आज्ञा मिलती है, तो वो हमारे बेनिफिट के लिए। गुरु जी अपना फायदा नहीं देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। गुरु में हमेशा भगवत बुद्धि होनी चाहिए, क्योंकि भगवान ही गुरु के रूप में जीव को भगवत धाम ले जाने के लिए आते हैं। देखिए बहुत सुंदर बात है। किसी भी जीव के द्वारा अगर हमें भगवान का ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त होता है, तो वो हमारे गुरु ही हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इसमें बड़ा विवाद है। किसी भी जीव के द्वारा अगर हमें भगवान का ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त हो रहा है, तो वो हमारे गुरु हैं, चाहे शिक्षा गुरु हो या पथ प्रदर्शक गुरु हो। जैसे मान लीजिए आपने किसी से बोला हरे कृष्ण जप करो, तो उस समय आप भी उसके गुरु बन जाते हैं, भले ही वो आपका सम्मान ना करे। लेकिन अगर किसी को बोलते हैं भैया हरे कृष्ण जप करो, भगवद गीता पढ़ो, तो उस समय आप उसके गुरु बन जाते हैं, क्योंकि आप उसको हाईएस्ट चीज दे रहे हैं और आप उसको रास्ता दिखाने वाले गुरु हो गए। उस समय भगवान की तरफ आप उसको मोड़ रहे हैं, तो आप भी गुरु हैं। जैसे इस संबंध में रामानुजाचार्य की एक कथा आती है कि रामानुजाचार्य एक जगह जा रहे थे, रंगनाथ मंदिर का रास्ता वो नहीं जानते थे। तो रामानुजाचार्य रंगनाथ मंदिर को जाना चाहते थे, तो वहां पे एक छोटी जाति का व्यक्ति था, शिकारी कह सकते हैं, शिकारी था या कोई बाण को, जो होता है ना बाण, उसको उसके धार को तेज करने वाला व्यक्ति था। तो रामानुजाचार्य ने उनसे पूछा कि भाई रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ है। तो उस व्यक्ति ने रंगनाथ मंदिर की ओर उनको हाथ दिखाया कि देखिए आप इस तरफ जाएंगे, यहाँ से आपको रंगनाथ जी का मंदिर दर्शन हो जाएंगे। तो रामानुजाचार्य जी ने उसको भी प्रणाम किया कि आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। जाति निम्न थी उसकी, रामानुजाचार्य बड़ी जाति के थे, लेकिन उन्होंने फिर भी उनको प्रणाम किया उस व्यक्ति को, क्योंकि वो भगवान की तरफ उनको रास्ता दिखा रहे थे, भगवान के दर्शन की ओर उनको रास्ता दिखाया। तो हमें जो भी कोई रास्ता दिखाता है भगवान की तरफ, उसका हमें सम्मान करना चाहिए, वो हमारा गुरु ही। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है। गुरु के प्रति साधारण मनुष्य बुद्धि रखने से घोर अपराध होता है। कभी कभी लोगों की धारणा होती है अरे गुरु भी एक साधारण व्यक्ति है, उन्हें भी भूख लगती है, नींद आती है, शीत लगता है, घाम लगता है, उनकी क्या विशेषता है। ये बहुत सुंदर बात है। तो इसको सातवें स्कंद में नारद जी कहते हैं मर्त्य बुद्धि। इस प्रकार की बुद्धि रखना गुरु के प्रति, इसको बोलते हैं मर्त्य बुद्धि। और वो कहते हैं अगर कोई इस प्रकार की मर्त्य बुद्धि अपने गुरु में रखता है, उसका सारा भजन व्यर्थ रहता है। सारा भजन व्यर्थ रहता है, वो कितना भी नाम जप करता रहे, अगर इस प्रकार की बुद्धि है कि अरे ये तो सामान्य व्यक्ति है, अरे मेरी तरह ही तो है गुरु, सारा भजन व्यर्थ, कुछ नहीं प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि वो अकृतज्ञ है, क्योंकि वो समझ नहीं रहा है जो हमारे गुरु हैं वो हमें हाईएस्ट चीज दे रहे हैं, इस जगत से, इस दुखमय जगत से निकलने का मार्ग दे रहे हैं। तो अगर उनके प्रति अकृतज्ञ रहेगा, अरे इनको क्या पता हमारी तरह ही तो है, अगर ऐसी अवज्ञा करता है, नहीं मानता है बात, तो वो भगवान को कभी प्रसन्न नहीं कर सकता। जैसे एक बार एक व्यक्ति शिला प्रभुपाद जी के लेक्चर को सुनने गया था। तो शिला प्रभुपाद जी चश्मा लगा के भागवतम पढ़ रहे थे और फिर लेक्चर दे रहे थे। तो उस व्यक्ति ने कहा अरे शिला प्रभुपाद जी, ये
जो चश्मा लगाते हैं ये मेरे गुरु नहीं हो सकते। तो मर्द बुद्धि रख रहा था, ये चश्मा लगाते हैं, इनकी भी आंखें खराब हैं। तो इस प्रकार की मर्द बुद्धि रखना गुरु के प्रति कभी भगवान को पसंद नहीं करता, क्योंकि आप कृतज्ञ नहीं है, आप समझ नहीं रहे कि कितनी हाईएस्ट चीज आपको मिल रही है। वो दायित्व ले रहे हैं आपको इस जगत से मुक्त करने का, और आप ये सोच रहे हैं मेरी तरह है, बीमार होते हैं, क्या है क्या नहीं है, आज्ञा नहीं माननी, कुछ जानते नहीं। तो इस प्रकार का बर्ताव कभी कृष्ण को पसंद नहीं करता। तो कभी मर्द बुद्धि नहीं रखनी। अगर कोई ऐसी मति रखता है, मर्द बुद्धि रखता है कि ये भी साधारण व्यक्ति हैं, हमारी तरह है, अगर कोई ऐसी मति रखता है, तब यह वैसा ही है जैसे कोई भगवान के श्री विग्रह में और पत्थर में कोई अंतर ना मानता हो। ये नारकीय बुद्धि है। अर्श विग्रह को मूर्ति, एक समान पत्थर, और गुरु को एक समान व्यक्ति मानना, ये नारकीय बुद्धि है, नरक जाएगा ऐसा व्यक्ति। क्योंकि हम ये नहीं समझ पाते कि जो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं उनके पास जो रियलाइजेशन और भगवत ज्ञान है, हम उस चीज को नहीं समझ पाते। जैसे उदाहरण के तौर पे, अभी अगर कहीं आप, कोई शहरी व्यक्ति, कोई शहर का व्यक्ति अगर गांव जाता है और वहां पे जाके किसी व्यक्ति को समझाए इंजीनियरिंग के बारे में, तो वो नहीं समझ पाएगा। गांव का व्यक्ति, क्या बोल रहे हो भाई, सब क्या बता रहे हो, नहीं समझ पाएगा। उसी प्रकार से हम ये नहीं समझ पा रहे कितना हाईएस्ट रियलाइजेशन, कितना हाईएस्ट भगवत ज्ञान हमारे गुरु को प्राप्त है। इसलिए बाह्य रूप से भले ही हमारे ऐसे लगते हों, लेकिन उनके पास इतना ज्ञान है, इतना रियलाइजेशन है कि वो हमें मुक्त कर सकते हैं। ये हमें ध्यान देना है। ये नहीं अरे ये गुरु विदेशी गुरु है, आपने विदेशी गुरु से दीक्षा ले ली। तो ये वैष्णवों में जाति बुद्धि रखना ये बहुत बड़ा अपराध है। अरे ये द्विवेदी है, निम्न जाति का है, अरे श्रीवास्तव है, कायस्थ है, निम्न जाति का है। ये सब बहुत बड़ा अपराध है। एक वैष्णव में जाति बुद्धि रखना। अभी रिसेंट में मेरे शहर में एक भक्त भक्त लोग आए थे कानपुर से, तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे हम लोग। तो एक व्यक्ति आया, तो बुक मतलब बुक डिस्ट्रीब्यूशन, गीता डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, गीता का स्टॉल लगा हुआ था। तो व्यक्ति गीता लेने आया और भक्त से पूछा, आपकी जाति क्या है? तुरंत ही ये प्रश्न पूछा, जाति क्या है आप निम्न जाति के होते हुए गीता बांट रहे हैं। तो उस प्रकार का आक्षेप लगाना चाहता था वो। तो वो समझ नहीं रहा है कि वैष्णव की कोई जाति नहीं होती है। वैष्णव कृष्ण के दास रहते हैं। कृष्ण के दास ही रहना, यही जाति है उनकी। तो उन्होंने उन भक्त ने बड़ा अच्छा बोला कि मेरी जाति है दास। भक्त भी चतुर होते हैं। तो इसीलिए वैष्णव में कभी जाति बुद्धि नहीं रखनी चाहिए कि किस कौन सी जाति का है, ये तो प्रचार कर ही नहीं सकता है, ये तो बंगाली है, गुजराती है, फलाना है, धमाका है। ये सब सब क्या कहते हैं, ज्ञान ना होने की वजह से ऐसा होता है। तो भगवान, तो हमारे गुरु में कभी मर्द बुद्धि नहीं रखनी कि हमारे जैसे हैं। ठीक है। अतः गुरु की अवज्ञा नहीं होनी चाहिए, गुरु का आदर होना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन होना चाहिए। ये बहुत सुंदर बात है। गुरु का आदर होना चाहिए और उनकी आज्ञा का पालन होना चाहिए। आदर का मतलब ये नहीं है कि मान लीजिए आप गुरु आए तो आपने उनको माला पहनाई, प्रणाम कर दिया, और गुरु ने पूछा आप जप कर रहे हैं। अरे वो कुछ नहीं कर रहे हैं, आप आ गए, सम्मान कर दिया आपका बस। तो ये आदर नहीं। तो फिर क्या आदर हुआ जब आप अपने गुरु की आज्ञा ही नहीं मान रहे हैं और बाहरी तौर पर माला पहना रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, तो क्या आदर है? आप समझ पा रहे हैं? गुरु ने आपको कुछ करने को बोला है और वो कर नहीं रहे और कह रहे हैं मैं आदर करता हूं मैं अपने गुरु का। तो क्या आदर है भाई? ये आदर नहीं। ठीक है, माला बनाना अच्छा है, प्रणाम करना ये भी अपने आप में है, लेकिन मेन है आज्ञा पालन करना। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्त कोरिया आई का, ये मेन है। जैसे डॉक्टर ने कोई दवाई लिखी और आप कहें डॉक्टर का आदर मैं करता हूँ पर दवाई नहीं लेता उनकी, तो क्या आदर हुआ ये? ठीक। अब बहुत महत्वपूर्ण बात, तभी नाम जब अपना पूरा फल देगा। अगर आप गुरु का आदर और अवज्ञा नहीं करेंगे
तो नाम जप आपको फल नहीं देगा। और फल क्या है नाम जप का? भगवत प्रेम। देखिए, नाम अपराध से अनजाने में, देखिए ध्यान दीजिएगा, अनजाने में नाम अपराध करने से भी कुछ सुकृति होती है, और उस सुकृति से आपको बाद में ऐसे भक्तों का संग प्राप्त होता है जिन भक्तों के साथ आप रह के तत्व में चीजों को समझते हैं, और तब अपराध से बचते हुए आप पार हो जाएंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई अनजाने में नाम अपराध कर रहा है, उसको पता ही नाम अपराध होता ही कि उसको ये पता ही नहीं है, तो नाम अपराध करते हुए नाम लेने से कुछ सुकृति उसको प्राप्त हो जाएगी, और उस सुकृति से उसको ऐसे भक्तों का संग प्राप्त होगा जहां उसको तत्व सुनने को मिलेगा। उस तत्व को सुनने से फिर आपको नाम अपराध से बचना का प्रयास करेंगे तो आप पार हो जाएंगे। जिसको पता नहीं है, ठीक है, वो करता रहे, सुकृति प्राप्त होगी, ऐसे भक्तों का संग प्राप्त होगा, जिससे कि उस समय उनके संग में आके वो नाम अपराध के बारे में सुनेगा, समझेगा, फिर बचेगा तो पार हो जाएगा। तो नाम अपराध युक्त भी नाम सुकृति देने वाला है, लेकिन भगवत प्रेम देने वाला नहीं। इसलिए लिखा है अपना पूरा फल नहीं देगा। फल देगा, सुकृति मिल जाएगी, लेकिन पूरा फल जो भगवान का प्रेम वो नहीं देगा। ठीक है, अगर गुरु के अगर क्या करेंगे तो। ठीक है, अब बहुत इंटरेस्टिंग बात आने वाली है। शिक्षा गुरु भी गुरु है। गुरु और अवज्ञा, यहां गुरु शब्द का अर्थ केवल दीक्षा गुरु ही नहीं है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कुछ सोचते हैं कि हमारे गुरु महाराज तो बस आचार्य ही हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, आगे नहीं इस बारे में विषय में बोलूंगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग कहते हैं हमारे गुरु महाराज शिल प्रभुपाद जी ही हैं, और जो बाकी शिष्यों के जो शिष्य हैं, सन्यासियों के शिष्य हैं, वो हमारे, मतलब उनको साइड में करो, वो ऐसे ही हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए महाराज जी कल बहुत सुंदर बता रहे थे, जैसे एक और एक, एक व्यक्ति के आगे एक व्यक्ति बनाया गया था। कल एग्जाम्पल हम लोग देख रहे थे कि वो हनुमान प्रसाद पोद्दार के पास गए थे, तो उन्होंने बताया था कि अगर वन के आगे वन है तो वो 11 होगा, वन के नीचे वन है तो वो 2 होगा। तो सभी वैष्णव जब साथ में आएंगे तो बल होता है। तो ये नहीं कि अरे ये तो ये ऐसे ही हैं, प्योर डिवोटी के शिष्य नहीं हैं तो इनको साइड में करो, बस वही शिष्य हैं। तो इस प्रकार से वो केवल दीक्षा गुरु को ही मानते हैं, शिक्षा गुरु को नहीं मानते। तो ये एक भ्रम है वास्तव में। यहाँ शिक्षा गुरु का मतलब होता है दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु भी। इसीलिए यहाँ लिखा है, यहाँ गुरु शब्द का अर्थ केवल दीक्षा गुरु ही नहीं है, गुरु में माता पिता भी हैं। लेकिन यहाँ पर विशेष करके बताया जा रहा है कि जिसके द्वारा भगवान में भक्ति हो रही हो, वह कोई भी वैष्णव हो, वह गुरु ही है। अब ये बताइए कि आपको कंठी माला या तिलक लगाना ये आपके दीक्षा गुरु सिखाएंगे कि आपको पहले से आपको आता होगा? ये कौन सिखाया आपको? शिक्षा गुरु सिखाएंगे ना। आपको बात समझ में आ रही है? जिसके इसके अंडर में या जिसके अनुगत में आप कुछ सीख रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, वो सिखाएगा ना आपको। कंठी माला पहनना, तिल लगाने की दीक्षा गुरु सिखा देंगे डायरेक्ट। तो दीक्षा गुरु तक लाने में भी कितने वैष्णवों ने हेल्प करी है, ये हेल्प करते हैं। जैसे कुएं में कोई व्यक्ति गिरा है तो उसको सब मिलके निकालते हैं ना, उसे कई लोग मिलके निकालते हैं। तो दीक्षा गुरु हैं, शिक्षा गुरु हैं, और जो आपको भक्ति में कुछ भी हेल्प कर रहा है वो भी आपका गुरु ही है। इस बात को समझना है। जैसे कोई सुबह सुबह उठ, जैसे मुझे तो एक प्रभु जी फोन करते हैं सुबह उठने के लिए तो वो मेरे गुरु हुए। उनका बस यही काम है, यही सेवा है उनकी, बस वो मुझे सुबह उठाते ही हैं, और हमारी कोई बात नहीं होती है। वो सुबह फोन करते हैं, कहते हैं प्रभु जी उठ जाइए, प्रभु जी मैं उठ गया, बस। गुरु है मेरे वो। क्योंकि वो जब उठाएंगे, मैं उठूंगा, साधना करूंगा, तो गुरु है वो। तो कुछ भी भक्ति में कोई सहायता कर रहा है वो आपका गुरु हो गया। क्योंकि कितनी चीजें हम सीखते हैं दूसरे भक्तों से। ये क्योंकि कई बार
कई भक्त तो ऐसे भी बताते हैं कि उन्होंने उन्होंने अपने दीक्षा गुरु से दीक्षा के बाद मिले ही नहीं वो। तो जिन भक्तों के साथ भक्ति कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, वही वो गुरु हुए ना। तो जिनसे आप कुछ सीखते हैं, जिन भक्तों से, वो सब आपके लिए आदरणीय होने चाहिए, वो सब गुरु हैं, सब आदरणीय हैं। देखिए, जो आपको पूछ रहा है आपने माला किया नहीं किया, भक्ति की नहीं की, शास्त्र पढ़े नहीं पढ़े, तो उसको अपना बेनिफिट नहीं देखता, उसका एक ही उद्देश्य है, आप कुएं से बाहर निकले। यही उद्देश्य है, हमने पहले भी सीखा कि जो आपसे कुछ, आपको कुछ भक्ति करा रहा है या भक्ति में सहायता कर रहा है, उसको खुद अपना बेनिफिट नहीं चाहिए। उसको क्या बेनिफिट मिलेगा? उसको आपका बेनिफिट चाहिए कि आप अच्छे से भक्ति करें, आप मुक्त हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस व्यक्ति की वजह से आपकी कृष्ण में मति लग रही है, वो आपका गुरु है। और एक और बात ध्यान देने वाली है, अगर किसी व्यक्ति की वजह से आपको कृष्ण में मति नहीं लग रही है, और अगर वो बोले आपको कि मैं आपका गुरु हूं, तो फिर ये धोखेबाजी है। ये भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर किसी व्यक्ति की वजह से आपको कृष्ण में मति नहीं लग रही है, और आपको वो, और फिर वो क्लेम करे मैं आपका गुरु हूँ, शिक्षा गुरु हूँ, तो फिर ये बात ठीक नहीं है, फिर ये धोखेबाजी है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। बाद में शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु आदि विचार किया जाता है, लेकिन शिक्षा गुरु भी गुरु ही है। ठीक। अब बहुत सुंदर बात, जिसने जीवन में प्रथम बार भगवान कृष्ण के बारे में बताया, भगवान के मंदिर तक लाया, भगवान का नाम जप करने के लिए कहा, यहां तक कि किसी ने भगवत गीता पढ़ने को कहा, वह भी गुरु ही है। वे भी गुरु ही हैं। सब हेल्प करते हैं, और उनको गुरु मानकर ही सम्मान करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम सोचते हैं खाली दीक्षा गुरु ही है बस, बाकी सबकी अवज्ञा करेंगे, बाकी हम किसी को नहीं मानेंगे, तो नाम अपराध है। सब गुरु ही हैं, क्योंकि सब हमें सहायता कर रहे हैं ना। गुरु का अर्थ क्या है? गुरु का अर्थ बताया गया स्टार्टिंग में ही, जिसकी वजह से आपकी कृष्ण में मति लग रही है, भक्ति बढ़ रही है, सिंपल। तो जो आपको भक्ति में सहायता कर रहा है, आप गुरु ही तो हुआ ना। उन सबका सम्मान करना है। समस्त गुरुओं में जो दीक्षा गुरु है, उनकी अवज्ञा कभी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वे अपने शिष्य के हित के लिए ही उपदेश करते हैं। उनको कुछ नहीं चाहिए आपसे, समझिए इस बात को। अरे महाराज जी मुझसे ही सेवा कराते, मुझसे ही कहते हैं, मुझसे ही कहते हैं। अरे भाई, उनको कुछ नहीं चाहिए, उससे आपका शुद्धिकरण होगा, आपका बेनिफिट है। जैसे प्रभुपाद जी से पूछा गया कि प्रभुपाद जी आपको कैसे प्रसन्न कर सकते हैं हम लोग, तो प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, जब आप कृष्ण प्रेम दुनिया भर में विस्तारित करेंगे, मतलब जब आप खुद अच्छे से भक्ति करेंगे और दूसरों को भक्ति में लगाएंगे, उस समय बहुत प्रसन्न होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अवज्ञा करना मतलब हीन बुद्धि रखना या उन्हें साधारण मनुष्य समझना। तो अवज्ञा का मतलब क्या है, समझ रहे हैं यहाँ पे? अवज्ञा का मतलब है हीन बुद्धि रखना या उन्हें साधारण मनुष्य समझना। देखिए, इसमें एक बात इंपॉर्टेंट ये भी है, जरूरी नहीं है कि कभी शिष्य आज्ञा पालन कर ही पाए। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो गुरु आपको बोले आप उसकी आज्ञा का, उनके आज्ञा का पालन कर ही पाए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें करने की इच्छा ही नहीं है। देखिए, इस बात को समझिए। गुरु ने आपको कुछ कहा, हो सकता है आप ना कर पाए, लेकिन ऐसा नहीं हमें वो चीज करने की इच्छा ही नहीं रखनी। जैसे मान लीजिए मैं मंगल आरती में नहीं उठ पाया, तो ये अलग बात है। लेकिन ऐसा नहीं अब मंगल आरती मुझे उठना ही नहीं है, महाराज जी या गुरु महाराज क्यों कह रहे हैं मंगल आरती में उठने के लिए, क्या जरूरत है, हरिनाम ही सार है, मुझे पता चल गया है, ये क्लियर हो गया, हरिनाम ही सार है, बस मंगल आरती नहीं करनी, क्यों कह रहे हैं मुझसे उठने के लिए? ये न्यू डिवोटीज के लिए है भाई, मंगल आरती में उठना। मैं तो एडवांस हो चुका हूँ, मैं तो महान हो गया हूँ, मैं तो बहुत बड़ा डिवोटी हो गया हूँ। अरे महाराज जी जानते नहीं मेरी महिमा को, बस ये प्रॉब्लम है।
गुरु महाराज समझ नहीं रहे मैं कितना एडवांस हो गया हूँ, लोग कितनी प्रशंसा करते हैं मेरी, मैं महाराज जी से अधिक अधिक जानता हूँ। तो ये सब अवज्ञा है, हीन बुद्धि रखना। अरे उनको कुछ नहीं पता है, वो मेरी महिमा को समझ नहीं पा रहे हैं, मुझसे काम करने को कह रहे हैं, ये मेरे योग्य काम नहीं है, नए डिवोटीज के लिए है। तो ये सब हीन बुद्धि रखना है, ये सब अवज्ञा करना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हो सकता है आप आज्ञा पालन ना कर पाए, लेकिन ये नहीं करने की इच्छा ही ना रखना। इस बात को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसी बुद्धि नहीं रखनी चाहिए कि सामान्य जनता की तरह ये भी एक व्यक्ति ही है, उनमें क्या विशेषता है। ठीक, वास्तव में भगवान ही गुरु के रूप में अवतरित होकर जीव का उद्धार करते हैं। किसी भी साधारण जीव में यह शक्ति नहीं है कि वह दूसरे जीव का उद्धार कर सके। भगवान ही गुरु के हृदय में अवतरित होकर ज्ञान देते हैं। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर। एक श्लोक होता, चतुर्थ शतक में श्लोक आता है कि कृष्ण शक्ति के बिना कोई प्रचार नहीं कर सकता, ऐसे कुछ श्लोक आता है, मुझे याद नहीं आ रहा है, ये ढूंढ के बताऊंगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है कि जो प्रामाणिक गुरु होते हैं वो शास्त्र से बोलते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, प्रामाणिक गुरु शास्त्र से बोलेगा और भगवान की बात को एज इट इज हमारे सामने रखेगा। दूसरा, ये सब हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, हो सकता है कोई डाउट, कोई आध्यात्मिक विषय को लेकर संदेह हमारे मन में बना हो, और जैसे ही हमारे गुरु का लेक्चर हो रहा है उन्होंने वही बात बोल दी और हमारा डाउट क्लियर हो गया। आपको इस प्रकार का अनुभव है कि कोई बात फंसी थी दिमाग में, समझ में नहीं आ रहा, और वही लेक्चर में बोल दिया गया? कई बार हो चुका है। बस डाउट है, डाउट है, तुरंत वो चीज किसी से सुनने को मिल जाती है या पढ़ने को मिल जाती है। बहुत सुंदर एक्सपीरियंस है। तो जो प्रवक्ता है, जो बोल रहा है, देखिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कोई भी कृष्ण के विषय में कृष्ण की प्रेरणा के बिना नहीं बोल सकता। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन। भगवान की प्रेरणा से ही कोई व्यक्ति कृष्ण के बारे में बोल सकता है। ठीक ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसीलिए लिखा है यहाँ पे भगवान ही गुरु के हृदय में अपने को ज्ञान देते हैं। तो कोई आपको किसी भी प्रकार का भगवत संबंधी ज्ञान प्रामाणिक रूप से दे रहा हो तो भगवान की प्रेरणा से ही दे पा रहा है। ये बात बहुत गंभीर है। भगवान की कृपा से ही कोई भगवान की बात को ठीक ठीक रख पाता है और समझा पाता है। तो वो हमारे गुरु हैं, उनकी अवज्ञा कभी नहीं करनी चाहिए। तो यहीं तक यहाँ पे था तीसरा नाम अपराध। तो हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने सिंपल ये सीखा है, दीक्षा गुरु तो गुरु हैं ही, शिक्षा गुरु भी गुरु हैं। गुरु का अर्थ है जो भी आपको भक्ति में किसी भी प्रकार की सहायता कर रहा हो, उसकी वजह से आपको, आपकी मति कृष्ण में जा रही हो, वो आपके गुरु हैं। उन सबका सम्मान करना चाहिए, उन सबका आदर करना चाहिए, और यथा योग्य आज्ञा पालन करनी चाहिए। नहीं करेंगे, और अवज्ञा का मतलब हम लोगों ने देखा है, हीन बुद्धि रखना और साधारण मनुष्य मानना। हीन बुद्धि का मतलब उनको कुछ नहीं पता है, वो समझ नहीं रहे, मेरी महिमा महिमा को समझ नहीं रहे हैं, वो बोलते रहे मैं पालन नहीं करूंगा। तो हीन बुद्धि, हीन बुद्धि मतलब वो हमसे हीन है, वो जो भी बोलते रहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और दूसरा साधारण मनुष्य है, ये भी हमारी तरह है। तो इस प्रकार की अवज्ञा से गुरु कभी प्रसन्न नहीं होते, और गुरु प्रसन्न नहीं होंगे कृष्ण प्रसन्न नहीं होंगे। और प्रसन्न नहीं करेंगे अगर, क्योंकि कृष्ण का नाम ही कृष्ण है। तो कृष्ण प्रसन्न नहीं तो कृष्ण का नाम प्रसन्न नहीं, और कृष्ण का नाम प्रसन्न नहीं तो भगवत प्रेम नहीं। ये लिंक है। ठीक है, तो चौथा नाम अपराध हम लोग कल देखेंगे। हरे कृष्णा। श्री राम प्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरे कृष्णा।
ठीक, कल मिलते हैं। हरे कृष्ण।